जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हो, पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो कंप्यूटर जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है वो 10 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या रहता है, क्या आपके कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वही टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो आप 10 में से मुश्किल से 8-9 अंक ऐसे आराम से ले आओगे। ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट होते ही रहते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ये मत समझना कि भाई कंप्यूटर तो 10 अंक का पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तुक्का मार के 2 3 4 5 तो ऐसे ही कर देंगे। इस भूल में मत रहना, प्रश्न आपके अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप साफ देख लीजिए, पूरा ये आंसर की है। आगे आपका मैथ का सेक्शन है, तो मैथ आप अगर देना चाहें रीजनिंग का, जीके जीएस का, तो आप वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वो भी मैं सॉल्व करा दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। किस स्टेट से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उस स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिएगा। यही आपसे गुजारिश है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना जैसा हो। तो शुरुआत करें। पहला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट, यानी ABCD ये टेक्स्ट कहलाता है, आपका अक्षर कहलाता है, ठीक है ना। तो किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट ना किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है। तो कौन सा हटा देता है? वो है आपका क्लीन। कौन सा? क्लीन जो आपका फंक्शन है वो हटा देता है। क्लीन माने साफ कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप देख रहे हो आपका ये प्रश्न MS एक्सेल से था। तो इसमें जितना भी आपको देखने को मिलेंगे वो आपका MS एक्सेल और MS वर्ड, आपको दो जो आपके टॉपिक है MS वर्ड और एक्सेल, यहीं से ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपका कार्य करेगा, जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेबल है, उसको कार्य करना है कंप्यूटर का, थोड़ा नॉलेज रखना है, तो कौन सा कार्य करेगा? जैसे कोई सैलरी वैलरी बनाना या किसी की ड्यूटी वगैरह चढ़ाना, तो नॉर्मल सा कार्य होता है। तो उसके लिए MS वर्ड और MS एक्सेल की जरूरत पड़ती है। MS एक्सेल में आप आसानी से नाम वाम डाल सकते हो, ठीक है, दिन लिख सकते हो, कितनी ड्यूटी की ये लिख सकते हो। तो आपका नॉलेज होना चाहिए MS वर्ड और एक्सेल का। ठीक है, बाकी आपका कंप्यूटर का इतना कठिन नहीं पूछेंगे क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर नहीं बनवाना उनको, लेकिन फिर भी आपका अच्छे तगड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है? तो कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो MS वर्ड में केसिंग बदलने वाला आपका अनकैपिटल, क्या? अनकैपिटलाइज ईच वर्ड, ये आपका एक फीचर नहीं है। तो ऑप्शन 1 अनकैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अब कैंडिडेट ने क्या लगाया? ऑप्शन 3 लगा दिया। ये देखो, तो ऑप्शन 3 लगाया, तो सोच लो कि प्रश्न आपका अच्छी गहराई से पूछ रहे हैं, तो अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। और जिस कैंडिडेट ने CCC कर रखा है, ठीक है ना, या कोई आपका 5 महीने का 1 साल का डिप्लोमा किया है, तो उसको ये सब पता होगा। ठीक है, और जिसको नहीं पता तो आप पढ़ लीजिए, थोड़ा गहराई से पढ़ना MS वर्ड और एक्सेल, यही आप अच्छे से पढ़ लोगे तो किसी में 7, किसी में 8, किसी में 6 प्रश्न आपका MS वर्ड और एक्सेल से पूछे जा रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो, मेहनत के आगे सब फेल है, किसी के कहने या ना कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगला देखो, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा शॉर्टकट कीबोर्ड उपयोग करेंगे, प्रश्न पूछा गया है। तो अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलना है, उसको चेंज करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक साथ दबाएंगे। क्या? कंट्रोल आपका एक बटन होता है, कंट्रोल दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे और प्लस का चिन्ह दबा दोगे, तो आपका सुपर स्क्रिप्ट में बदल जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न MS एक्सेल से है, तो आप खुद देख लो, आपका MS एक्सेल MS वर्ड, MS एक्सेल MS वर्ड, यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका MS एक्सेल के बारे में कोई कह रहा है कि भाई ये गलत है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है वो आपको बताना है। कोई बुराई कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन बुराई कर रहा है ये बताओ। तो ऑप्शन 4 देखो, पॉइंटर को एक सेल बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर या नीचे, यानी यू 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 ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करें। तो ये आपका है वो, ये बिल्कुल आपका क्या है? गलत है, असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो भाई, इसको भाई आप ट्रांसलेट कर लेना,
क्योंकि भाई हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। फिर भी पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम ऑफ ई बैंकिंग, ठीक है, वेयर इंडिविजुअल फर्म्स एंड कॉर्पोरेट कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल फर्म या कॉर्पोरेट हैविंग एन अकाउंट विथ एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम। तो कौन सा है, वो है आपका नेफ्ट। कौन सा है, नेफ्ट, ठीक है। इसको आप चाहो तो ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड 2007 में बेज को पोर्ट्रेट या पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट व्यू, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा प्रिंट व्यू पर प्रिंट करके उसको देखना, प्रिंट व्यू माने प्रिंट करके उसको देखना। तो प्रिंट व्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा विकल्प प्रयोग करेंगे, वो है आपका ओरिएंटेशन। कौन सा, ओरिएंटेशन, जो आपका ऑप्शन है उसका प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको जब सभी भेजे गए मेल को सेव करना है तो सेंड का, किसका, सेंड का। आप क्या कह रहा है, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए, सेव के लिए यार सेव का बटन दबाएगा ना, सेंड माने भेजना होता है ना यार, सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए, तो उल्टा है का प्रश्न, ठीक है। राइट आंसर आपका सेंड है, इसमें दिया गया है, ठीक है। सेंड भी हो सकता है, सेव होता है। वो बोल रहा है याहू मेल में सभी भेजे गए, याहू मेल में बोल रहा है, ठीक है ना। तो मेल को सेव करने के लिए आप किसका, सेंड का बटन का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। याहू तो हमने कभी चलाया नहीं, होता होगा सेंड, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सेंड। अगला देखिए, अगला फिर इंग्लिश में आ गया। तब की पेपर की लैंग्वेज हिंदी है, फिर भी इंग्लिश में प्रश्न दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एमएस एक्सेल, ये प्रश्न आपका एमएस एक्सेल से है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल इन यूज मेक ऑल कंटेंट विजुअल विद इन ए सेल वाई डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइन्स। तो आपका ऑप्शन 2 ब्रेव टेक्स्ट बिल्कुल सही होगा, ब्रेव टेक्स्ट, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। सॉरी, अगला भी आपका यार इंग्लिश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेबल वाई ड्रॉइंग द बॉर्डर्स रॉ एंड कॉलम्स ऑफ ए टेबल इन एमएस वर्ड 2007। तो इसका राइट आंसर होगा ड्रॉ टेबल। क्या होगा, ड्रॉ टेबल। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला और आखिरी, इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है। तो किसका, टेलनेट का, किसका, टेलनेट का। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका ये प्रश्न 10वां तो इंटरनेट से, जितने भी प्रश्न मैं देखा हूँ 10 में से आपके 6, 7, 8 प्रश्न इसमें किससे हैं, एमएस वर्ड और एक्सेल से हैं। 2 प्रश्न आपके 6, 7 प्रश्न आपके एमएस वर्ड एक्सेल से हैं, ठीक है। तो आपको एमएस वर्ड एक्सेल अच्छे से पढ़ लेना है, बाकी एक आध तो आप कर ही दोगे, इतना नहीं होता। आपकी आदमी छोटे से पढ़ रहा है, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी कि कंप्यूटर कभी छुआ नहीं होगा, छुआ ही नहीं होगा। तो 6, 7 आप एमएस वर्ड एक्सेल पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी देखो ये आपका मैथ का है, आपका यहाँ से रीजनिंग का हो गया, ठीक है।